नमस्ते। आप सबको संजय जैन का सबसे सबसे सुनने वालों को सबसे सबसे प्यारा प्यारा प्रेम और नमस्कार। मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में सरकार की तरफ से उठाए हुए कदमों की जानकारी देता हूँ, जो कि हमारे लिए अब तक कारगर साबित नहीं हुए, और ये कैसे होंगे मैं उसके बारे में बताता हूँ। आपने देखा होगा सरकार ने लॉकडाउन करा। लॉकडाउन से हमारी इकोनॉमी गिर गई। सेकेंडली सरकार ने क्या करा कि टेस्टिंग करी। अब टेस्टिंग करने के बाद हम लोगों को उसका रिजल्ट परफेक्ट नहीं मिला। अगर सरकार 100 आदमियों की टेस्टिंग करती है, और मैं कहता हूं कि सरकार को एक टेस्टिंग 1000 रुपए की कॉस्टिंग करती है, तो सरकार ने खर्च करा 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपए में अगर सरकार को मिले 20 पेशेंट, 20 पेशेंट, तो पर पेशेंट कॉस्ट आ गई इज इक्वल टू 5000। मतलब सरकार ने एक पेशेंट पे 5000 रुपए खर्च कर दिए 20 आदमी को पकड़ने के लिए। अब क्या होगा कि वो 80 आदमी दोबारा से उसमें हो गए जिनकी टेस्टिंग हुई, वो फिर से घूमने लगे, फिर से बाजार में चलने लगे। अब उनको फिर से कोरोना होने के चांसेस पैदा हो गए। तो उन 20-80 आदमियों की टेस्टिंग हमारे लिए 0 हो गई। अब ये रिसोर्स ऐसा है कि आज के टाइम में हमें इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर खरीदने हैं, बेड्स खरीदने हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। लेकिन अगर सरकार इसी तरह चली तो नहीं कामयाबी हो। सेकेंडरी, अगर सरकार रोज के 1 लाख टेस्टिंग करती है, तो एक रोज की 1 लाख टेस्टिंग करती है, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, उसके हिसाब से 30 लैक्स टेस्टिंग होती हैं। और 30 लैक्स को हम अगर एक साल में कन्वर्ट करें, 12 इज इक्वल टू 3 करोड़ 60 लाख टेस्टिंग होती हैं, जो कि एक दिल्ली राज्य के लिए कम से कम 1 साल का वक्त लगता है, जो कि यह फार्मूला इजिली कामयाब है। अब इसका मेन मोटिव क्या है कि कोरोना वायरस हमें पता है फैलता कैसे है। यह संक्रमण है एक दूसरे से ज्यादा करके टच में आने का, या आपका पेट गिर गया, या आपका नोज से छींक आ गई, तो ऐसे से संक्रमण फैल रहा है। अब इसको कैसे पता लगाया जाए, जबकि हम ये जानते हैं कि एक पीरियड है 14 दिन का। और इसके लिए सरकार हमें कहती है डिजिटल इंडिया। मोदी जी का नारा था डिजिटल इंडिया का, और डिजिटल इंडिया से ज्वाइन करने का। अब समझो, डिजिटल इंडिया में उन्होंने मोबाइल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी जब नोटबंदी करी थी कि पेटीएम यूज करो। आज मैं कहता हूं कि आज मोबाइल यूज करो, जिससे हम कोरोना वायरस के उन लोगों को पकड़ सके जिससे कि संक्रमण फैल रहा है। अब ये कैसे होगा, इसका बहुत छोटा सा एक तरीका है। मोदी सरकार को चाहिए कि इसमें हम जैसे पेटीएम में क्यूआर कोड बनता है, वैसे ही एक ऐप डाउनलोड हो, और उस वो ऐप एक कोड के थ्रू हो, किसी के पास किसी दूसरे का नंबर नहीं जाए। अब क्या होगा कि हम ये ऐप
हर इंडिविजुअल आदमी को इस तरीके से यूज करनी है कि जैसे कि ही मैं दूसरे के कांटेक्ट में आता हूं, चाहे मैं 2 फीट की दूरी पे हूं, आप मोबाइल से ऐप से खोल लो, ओके करो, आपका काम खत्म। अब कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर ये करेगा कि वो आपका डाटा रिकॉर्ड कर लेगा कि ये आदमी इस आदमी से टच हुआ, मिला। अब क्या होगा? सपोज आज से हमने पहले दिन से ऐप शुरू करी और हमें उसकी कॉल रिकॉर्ड डिटेल से ये पता लग गया कि ये आदमी 10 आदमियों से मिला। जैसे सपोज दैट XYZ एक आदमी है कोरोना ग्रसित और वो 10 आदमियों से मिलता है, जैसे A1 2 Z1 पहले दिन हमें मिल गया, हमें पता लग गया कि इस XYZ को कहीं ना कहीं यहां से है या नहीं है, या इसके द्वारा इसके पास पहुंच गया। तो हम क्या करेंगे? इन आदमियों को रेड जोन में कर देंगे। अब ये रेड जोन क्या हो गया? हमने क्या करा? बिल्डिंग रेड कर दी, हमने क्या करा? उसका मकान बंद कर दिया, मोहल्ला बंद कर दिया। लेकिन ऐसे नहीं, अब ये जिस आदमी से मिलेगा उस आदमी से ही तो संक्रमण फैलेगा, तो वो आदमी आपको ट्रेसिंग हो गई। और जैसे 14 दिन तक है, 2A14 2Z14, जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे तो हमारे पास सारी ये कैलकुलेशन आ जाएगी कि ये आदमी, पर्टिकुलर आदमी 14 दिन तक इन आदमियों से मिल गया, तो ये सारे आदमी रेड जोन में चले जाएंगे, जिसको हम होम क्वारंटाइन कहते हैं। अब जब ये होम क्वारंटाइन होंगे, इनके अंदर सिम्टम नहीं होंगे, सिम्टम डेवलप नहीं होंगे, लेकिन वो दूसरों को संक्रमण नहीं फैला सकेंगे। लेकिन हमें ये पता लग जाएगा कि अगर किसी को संक्रमण है, किसी को बीमारी ज्यादा है, तो वो हमें पता लग जाएगी और उस आदमी को पकड़ लिया जाएगा कि उसका इलाज किया जाएगा। और नहीं तो इन आदमियों को इम्यूनिटी पावर और बूस्टर डोज देके उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर A1 भी जैसे कि रेड जोन में है, रेड जोन में है और ये मिलता है A1 टू AZ1 टू AA14 टू AZ14 से, ये एक रेशियो है। तो ये हो जाएगा हमारा येलो जोन, ऑरेंज जोन, सॉरी ऑरेंज जोन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट टच में नहीं, इनडायरेक्ट टच में है। डायरेक्ट टच में नहीं, इनडायरेक्ट टच में है। और हमें इनको क्या करना चाहिए कि इनके ऊपर हम मोबाइल पे एक डिस्प्ले बनेगी, जैसे ही ये आदमी होता है हमें डाटा मिलता है, हम सबको एक मैसेज भेज सकते हैं कि आप रेड जोन में हैं, आप ऑरेंज जोन में हैं। अब ऑरेंज जोन वाले को क्या होगा? उसको फेस मास्क, हैंड ग्लव और किसी भी दुकान से सामान खरीदने पे इन लोगों को हमें यह होगा कि कैश पेमेंट अलाउड नहीं होगी, ओनली डिजिटल पेमेंट अलाउड होगी, जिससे संक्रमण कम से कम हो और आदमी मिले भी। लेकिन ऑरेंज जोन वाले को इस तरीके से काम करना होगा। अब ये AA1 मिलता है और किसी में इस बीसी के अंदर कोई सिम्टम्स पाया जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर सिम्टम्स पाया जाता है A1 से, सपोज सिम्टम्स मिल जाता है Z3 में, सपोज Z3 में सिम्टम्स मिल गया, तो जो ये ऑरेंज जोन वाली लाइन है वो भी रेड जोन में कन्वर्ट हो जाएगी।
जो उससे Z3 मिले हैं वो उससे भी ऑरेंज जोन वाली लाइन कन्वर्ट हो जाएगी रेड जोन में। तो अब आपको ये जब सरकार के पास एक डाटा ऐप के थ्रू लोगों के सहयोग से ये पता लग जाएगा कि इस ऐप के थ्रू ये आदमी इतने दिन इस आदमी से मिला, 14 दिन के 15 दिन के बाद सरकार डाटा डिलीट कर सकती है, रखने की जरूरत नहीं। लेकिन उससे क्या होगा, अगर हम आदमी को इस तरह से ट्रेस कर पाए, आप जानते हैं हम नोटपैड लिखते रोज किसी से फोन नंबर नहीं लिख सकते, आप जानते हैं हम हर वक्त डायरी लेके जेब में घूम के हर एक के लिए काम नहीं कर सकते। लेकिन उससे आसानी क्या होगी, कल को आप 3 व्हीलर में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, संक्रमण आपके थ्रू, मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू कहीं पर भी फैल रहा है, तो वो ट्रेस इजिली हो जाएगा। जब ये लोग क्वारंटाइन होंगे, हम सब जिसके संपर्क में आते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे ये डाउनग्रेड होगा, और जब डाउनग्रेड होगा तो लाइफ सेफ होगी। थैंक यू दोस्तों, मैं चाहता हूं मेरा ये वीडियो आप सरकार तक पहुंचाए। इसके अंदर हर आदमी का इतना फायदा हो जाएगा कि कम से कम कोरोना से एक छोटी सी जंग की शुरुआत हम कर सकते हैं। जो 14 दिन का पीरियड है उसको हम टैकल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।